शिमरोज खां के साथ वो पहली बार सफर पर रवाना हो रहे थे। सर पर चादर ओढ़े वो हल्के हल्के कांपते एयरपोर्ट पर उसके साथ चिपक कर चल रहे थे। तो शिमरोज ने गुस्से से उसे दूर धकेलते हुए बोला, क्या जहालत है, क्यों अपना गंवारपन दिखा रही हो, दूर हटो मुझसे। वो जो पहले ही कमजोरी महसूस कर रहे थे, अचानक शिमरोज खां के धारने पर वो बेहोश होकर गिर पड़े। वो फौरन उसे अस्पताल लेकर भागा और जो खबर डॉक्टर ने उसे दी उसकी जान निकल गई। आपकी मिसेस 3 माह से हामला है, इनका ख्याल रखें। ये सुनते ही शिमरोज गुस्से से नायला पर झुका। बताओ ये किसका बच्चा है तुम्हारे पेट में? रुखसती तो कल हुई है ना मेरे साथ तुम्हारी। तब नायला ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया और रोते हुए एक वीडियो शिमरोज खां के सामने चलाई, जिसे देखकर शिमरोज ने दीवानावार नायला को खुद में बेंचा और फिर कराची एयरपोर्ट की रोशनियां आंखों को चकाचौंध कर रही थी। लोग तेज कदमों से मुख्तलिफ सिमतों में भाग रहे थे और ऐलानात की आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी, मगर नायला को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त साकित हो चुका हो। उसके दिल की धड़कन तेज थी, हाथ पसीने में भीगे हुए थे और सांस लेना भी दुश्वार महसूस हो रहा था। ये उसका पहला सफ़र था, वो कभी किसी दूसरे शहर भी नहीं गई थी और अब उसे अचानक एक दूसरे मुल्क की तरफ रवाना होना था। उसकी शादी को अभी महज 1 दिन ही हुआ था और वो इस शख्स के साथ खड़ी थी जो इसके लिए एक मुकम्मल अजनबी था, शिमरोज खान। शिमरोज खान वो मर्द था जो जज्बात को कमज़ोरी समझता था, खामोश, संजीदा और ख़ुद पर मुकम्मल काबू रखने वाला। उसकी दुनिया उसूल और सख्तियों से बंधी थी, जहाँ मोहब्बत और नरमी के लिए कोई जगह नहीं थी। कम बोलता, मगर जब बोलता तो दूसरे चुप हो जाते। इसके लिए रिश्ते बस जिम्मेदारी थे, मगर नायला की खामोशी और मासूमियत ने इसके सख्त खोल में दरार डाल दी। वो पहली बार किसी की आंखों में बेबसी देखकर तज़बज़ब का शिकार हुआ था, मगर उससे अपने बदलने का खौफ था। वो वही रहना चाहता था, सख्त और बेहिस। मगर कुछ रिश्ते इंसान को बदलने के लिए ही मुकद्दर में लिखे जाते हैं और शायद नायला उसी आजमाइश का नाम थी। जल्दी चलो। शिमरोज की सख्त आवाज़ उसके कानों में पड़ी और वो चौंक कर तेज कदमों से उसके पीछे चलने लगे। उसके सर पर हल्की सी चादर थी जिसे वो हर मुमकिन हद तक अपने गिर्द लपेटने की कोशिश कर रहे थे। उसे लग रहा था कि ये कपड़े भी उसके कमज़ोर वजूद को ढांपने के लिए नाकाफ़ी हैं। शिमरोज की चाल तेज़ थी, वो कदमों के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसका जिस्म थकन से चूर था। वो बेदहानी में थोड़ा सा उसके करीब हो गए, शायद लाशौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ के तलबगार थे, मगर जैसे ही वो इसके बाजू से हल्की सी टकराई, शिमरोज एकदम रुक गया। वो एक लम्हे के लिए नायला की तरफ मुड़ा और फिर एक झटके से उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोला, ये क्या जहालत है, क्यों अपना गंवारपन दिखा रहे हो, दूर हटो मुझसे। नायला का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में बेबसी थी, मगर वो कुछ बोल न सके। वो खुद को ज़बरदस्ती नॉर्मल रखने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी कमज़ोरी उस पर हावी हो रही थी। शिमरोज ने एक बार फिर कदम आगे बढ़ा दिए और नायला खामोशी से पीछे चलने लगी। एयरपोर्ट पर वो चेक इन के अमल से गुजर रहे थे। शिमरोज बेजारी से अमले से बात कर रहा था और नायला बस खामोश खड़ी थी। इसका सर चकरा रहा था और नजरें धुंधला रही थी। यहाँ बैठ जाओ, फजूल में मेरे साथ खड़ी होने की ज़रूरत नहीं, शिमरोज ने गुस्से से कहा, मगर वो शायद सुन ही न सके। यकायक उसके पैरों से जैसे ज़मीन खिसकने लगी। उसकी सांसें तेज़ हो गईं और एक लम्हे में वो लड़खड़ाई और ज़मीन पर गिर गई। नायला। शिमरोज ने हैरत से उसे गिरते देखा और फौरन आगे बढ़कर उसे थाम लिया। उसके जिस्म की कपकवाहट और सांसों की बेतरतीबी देखकर वो घबरा गया। कोई एम्बुलेंस बुलाओ, शिमरोज ने फौरन चलाकर कहा। चंद ही लम्हों में वो अस्पताल में थे। नायला को हंगामी तौर पर चेकअप के लिए ले जाया गया। शिमरोज बेचैनी से बाहर खड़ा था। उसका दिल किसी अनजान खौफ में घिरा हुआ था, मगर वो इस जज्बात को तस्लीम करने के लिए तैयार न था। मिस्टर शिमरोज खान। शिमरोज ने चौंक कर डॉक्टर की तरफ देखा, जो परेशानी के आलम में कुछ फाइलें देख रहा था। आपकी मिसेस की तबीयत बेहतर है, मगर डॉक्टर ने ज़रा रुकते हुए कहा, उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और आपको इनका ख़ास ख्याल रखना होगा। शिमरोज की पेशानी पर शिकने पड़ गए। वो उलझन में बोला, मगर ये अचानक क्या हुआ? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और शिमरोज की तरफ देखकर कहा, आपकी मिसेस 3 माह की हामला है। शिमरोज को लगा जैसे उसके कानों ने गलत सुना हो। वो एक लम्हे के लिए सुन सा हो गया, जैसे कोई बेयकीनी की कैफियत में चला गया हो। क्या? उसकी आवाज़ सख्त थी। डॉक्टर ने तहम्मुल से जवाब दिया, जी हाँ, आपकी बीवी हामला है, उन्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत होगी और आपको इनके जज्बाती और जिस्मानी हालात का ख्याल रखना होगा। मगर शिमरोज के जहन में जैसे धमाका हो गया हो। ये मुमकिन नहीं, वो गुस्से से चिल्लाया, मेरी शादी कल ही हुई है और तुम कह रहे हो कि वो 3 माह की हामला है। डॉक्टर ने चौंक कर उसे देखा
मगर कुछ कहे बगैर चला गया। शमरोज के हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो एक झटके से नायला के कमरे में दाखिल हुआ। नायला अभी तक बिस्तर पर नीम बेहोशी की हालत में थी। उसकी आंखें बोझल थीं और चेहरा जर्द पड़ चुका था। मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा जोर से खुलने की आवाज़ सुनी, उसकी पलकें धीरे से उठी। शमरोज गुस्से से उसके करीब आया और झुककर सख्त लहजे में बोला, ये बच्चा किसका है नायला? नायला का जिस्म कांप उठा। उसके होंठ थरथराए मगर वो कोई जवाब न दे सकी। शमरोज की आंखों में वहशत थी। तुमने मुझे धोखा दिया। कल मेरी रुखसती हुई है और आज 3 माह की हमल की खबर सुन रहा हूँ। मुझे सच बताओ, ये सब क्या है? नायला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेबसी से सांस लेने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी जुबान जैसे गंग हो गई थी। शमरोज ने झुंझलाकर उसका बाजू पकड़ लिया। कौन है वो आदमी? नायला ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया और धीरे से एक वीडियो शमरोज के सामने चला दी। वीडियो में एक धुंधला मंजर नजर आया और जैसे ही शमरोज ने बागौर देखा, इसके चेहरे का रंग फक हो गया। ये क्या था? ये किसका चेहरा था? शमरोज की आंखों में हैरत और खौफ उतर आया। ये वीडियो देखकर वो एक लम्हे में साकित रह गया, जैसे किसी ने उसकी दुनिया उलट दी हो। नायला ने सरगोशी की। ये हकीकत है शमरोज, और वो हकीकत ऐसी थी जिसने शमरोज की रूह तक को झंझोड़ के रख दिया था। हस्पताल के कमरे में सन्नाटा था। सुर्ख रोशनी आहिस्ता आहिस्ता जल बुझ रही थी, जैसे वो भी सांस ले रही हो। नायला बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत लेटी थी। उसकी सांसें हल्की और बेतरतीब थीं, जैसे वो अभी भी बेयकीनी के धुंधलेके में खोई हुई हो। शमरोज खां दरवाजे के करीब खड़ा था। उसकी आंखों में ना कोई नरमी थी, ना कोई अफसोस। वो सिर्फ खाली नजरों से नायला को देख रहा था, जैसे वो कोई मौमा हो जिसे वो समझने से कासिर हो। ये बच्चा किसका है? शमरोज की सर्द और सख्त आवाज नायला के कानों में गूंजी। वो कांप उठी मगर उसने कुछ नहीं कहा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ नायला। शमरोज के लहजे में अब झुंझलाहट थी। तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये खामोशी मुझे मुतमईन कर देगी? नायला ने आहिस्ता से आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे वो घंटों रो चुकी हो। वो बोलना चाहती थी मगर अल्फाज जैसे कहीं गुम हो गए थे। शमरोज ने एक कदम आगे बढ़ाया और सख्त लहजे में बोला, तुम्हारी रुखसती कल हुई थी और आज मुझे पता चलता है कि तुम 3 माह की हामला हो। तुमने मुझे धोखा दिया। नायला की आंखों में खौफ उभर आया। वो अभी भी कमजोरी में थी मगर शमरोज के अल्फाज ने जैसे उसकी रूह तक को जख्मी कर दिया था। मैंने कुछ नहीं किया। इसकी आवाज़ लरस रही थी। झूठ। शमरोज ने मेज पर मुक्का मारा। मुझे एक लम्हे के लिए भी तुम्हारी इस मजलूमियत पर यकीन नहीं आ रहा। ये सब ड्रामा है ना? नायला की आंखें नम थी मगर वो अब भी कुछ नहीं बोली। बोलती क्यों नहीं? शमरोज ने झुककर उसके चेहरे के करीब आकर कहा, क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ है ही नहीं? नायला की सांस तेज हो गई। उसने आहिस्ता से अपने हाथ आपस में जकड़ लिए, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। शमरोज ने बेचैनी से सुर्ख आंखों से उसे देखा, फिर अचानक सीधा खड़ा हो गया। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद सच जानने का बंदोबस्त कर लूँगा। नायला का दिल जैसे रुक सा गया। शमरोज ने गुस्से से मोबाइल निकाला और किसी को फ़ोन मिलाया। मुझे नायला के माजी के बारे में मुकम्मल तहकीकात करवा के दो। हर वो तफसील चाहिए जो साबित करे कि ये बच्चा किसका है। नायला ने बमुश्किल सर उठाया। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शमरोज की आंखों में सर्दी थी। हाँ, और तुमने मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा भी नहीं। नायला के होंठ लरस गए। शमरोज ने गुस्से से फ़ोन बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर जाने से पहले एक बार फिर पलटा और सर्द नजरों से नायला को देखा। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मगर अगर तुम्हारा ये बच्चा वाकई किसी और का है तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। ये कहकर वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बाहर निकल गया। कमरे में सिर्फ नायला की सिसकियाँ बाकी रह गई। रात के वक्त शमरोज खान अपने कमरे में बैठा हुआ था। हाथ में सिगरेट था जो अभी तक नहीं जलाया था। वो बेचैनी से कुर्सी पर बैठा बार बार वीडियो को देख रहा था जो नायला ने उसे दिखाई थी। ये सब क्या है? उसने खुद से कहा। ये सच हो सकता है? उसका दिल कह रहा था कि वीडियो में जो कुछ भी था वो हकीकत थी, मगर उसका दिमाग मुसलसल इनकार कर रहा था। नहीं, ये कोई साजिश हो सकती है। नायला ने ये वीडियो दिखाकर खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की है, मगर दिल कह रहा था अगर ये सच निकला तो? अगर नायला वाकई एक भयानक हादसे का शिकार हुई है तो क्या तुम इसके साथ इंसाफ कर पाओगे? शमरोज ने झुंझलाकर सर झटक दिया। मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि मुझे नायला को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए या नहीं। अगर वो सच बोल रही है तो मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, मगर अगर वो झूठ बोल रही है
تو میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ رات دیر گئے نائلہ نے کمزوری سے آنکھیں کھولی۔ اس کا جسم بے جان سا تھا، دل بوجھل تھا، آنکھیں ابھی تک آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور اپنی ماں کو میسج لکھنے لگی۔ امی، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شمروز مجھے قبول نہیں کرے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب میں کیا کروں، میں بہت تھک چکی ہوں۔ وہ پیغام بھیجنے ہی والی تھی کہ دروازہ کھلا اور شمروز کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ سخت تھا، مگر اس بار اس کے اندر وہ شدت نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ میں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، اس نے مختصر سا جملہ کہا۔ نائلہ نے بے بس نظروں سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں بولی۔ شمروز نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، اگر تم بے قصور ہو تو وقت تمہیں بری کر دے گا، اور اگر قصوروار ہو تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ نائلہ کے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ کیا مجھے تم پر یقین کرنے کی اجازت ہے شمروز؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ شمروز نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ وہ کچھ کہے بغیر پلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ نائلہ نے اپنا موبائل ہاتھ سے گرا دیا۔ میں کیسے ثابت کروں کہ میں بے قصور ہوں؟ یہ سوال کمرے میں گونجتا رہا اور باہر کھڑے شمروز کے دل میں بھی یہی سوال تھا، مگر وہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں وہ اذیت چھپی تھی جو نہ نائلہ کو سکون لینے دے رہی تھی، نہ شمروز کو چین سے بیٹھنے دے رہی تھی۔ باہر سے سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر اندر ایک طوفان تھا جو دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ شمروز کرسی پر بیٹھا تھا، مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دل اور دماغ کو قابو میں نہیں رکھ پا رہا تھا۔ سامنے بستر پر نائلہ لیٹی تھی، کمزور، خوفزدہ اور خاموش، اور اس کے ہر سوال، ہر شک اور ہر الزام پر خاموش رہی تھی۔ یہ خاموشی زیادہ خطرناک تھی۔ اس نے ہمیشہ سوچا تھا کہ وہ ایک مضبوط مرد ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، مگر آج اس کے پاس کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے نائلہ پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہ سب تماشا کب تک چلے گا نائلہ؟ نائلہ نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر وہی تھکن، وہی خوف تھا۔ کون سا تماشا؟ اس کی آواز مدھم تھی، جیسے کسی نے اسے ساری توانائی کھینچ لی ہو۔ یہ بچہ، تمہارا یہ ماضی، تمہاری یہ خاموشی، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے سب کچھ نہیں بتایا۔ نائلہ نے نظریں جھکا لیں، اس کے لب لرزنے لگے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ شمروز نے جھنجھلا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ یوں ہی مان لو کہ تم بے قصور ہو۔ نائلہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ہاں، اگر تم میں انسانیت باقی ہے تو تمہیں مجھے بے قصور ماننا چاہیے۔ شمروز نے چونک کر اسے دیکھا۔ نائلہ کا یہ انداز نیا تھا۔ تم مجھے جاننے کی کوشش تک نہیں کر رہے شمروز، تم نے تو شروع دن سے ہی مجھے مجرم بنا دیا تھا۔ کبھی سوچا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ شمروز نے گہری سانس لی، مگر اس کے چہرے پر اب بھی بے یقینی تھی۔ میں نے سب کچھ معلوم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے نائلہ۔ سچ خود میرے سامنے آ جائے گا، اور اگر سچ وہی نکلا جو تم کہہ رہی ہو تو شاید میں شرمندہ بھی ہوں۔ نائلہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، مگر کوئی امید باقی نہیں تھی۔ اگلی صبح شمروز اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ تمہیں معلوم کرنا ہے کہ 2 ماہ پہلے نائلہ کہاں تھی، کون لوگ اس کے ساتھ تھے، اور اس رات اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے مکمل رپورٹ چاہیے۔ اس نے فون بند کیا اور سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ چند گھنٹوں بعد اسے ایک فائل موصول ہوئی، اور جب اس نے پہلا صفحہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ شامیر، یہ نام دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ رپورٹ کے مطابق نائلہ کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ کسی اور نے نہیں بلکہ شمروز کے اپنے سگے بھائی شامیر نے کیا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ مگر جب اس نے مزید شواہد دیکھے تو اس کے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب میرے اپنے گھر کے اندر ہوا۔ اب اس کا دل اور دماغ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے تھے، نائلہ بے قصور تھی۔ شمروز کے اندر جیسے آگ چل رہی تھی۔ اس نے فوراً شامیر کو تلاش کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو متحرک کیا۔ مجھے اس کا پتہ چاہیے، مگر خبر ملی کہ شامیر 1 ہفتے سے لاپتہ تھا۔ شمروز نے اپنی گاڑی نکالی اور اس جگہ پہنچا جہاں شامیر کو آخری بار دیکھا گیا تھا۔ اس نے کہاں پناہ لی ہے؟ مقامی آدمی نے جواب دیا، وہ ایک خطرناک گروہ کے ساتھ مل چکا ہے جو غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے۔ شمروز کی آنکھوں میں غصہ دہکنے لگا۔ اگر وہ میرے ہاتھ نہ آیا تو بھی اس کا انجام قریب ہے۔ چند دنوں بعد خبر آئی کہ شامیر ایک گروہ کے ساتھ لڑائی میں مارا جا چکا تھا۔ شمروز کے ہاتھوں سے فون گر گیا۔ تقدیر نے خود ہی انصاف کر دیا، لیکن اب بھی ایک چیز باقی تھی، نائلہ کا سامنا۔ جب وہ واپس ہسپتال پہنچا تو نائلہ ابھی تک خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے سب معلوم کر لیا ہے۔ نائلہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ یہ سب میرے اپنے گھر کے اندر ہوا،
और मैंने तुम पर शक किया। नायला ने धीरे से आंखें खोली, मगर इसमें वो चमक नहीं थी जो होनी चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है शमरोज कि मुझे अब तुम्हारी तसल्ली की ज़रूरत है? तुमने मेरा यकीन नहीं किया। तुमने मुझे खुद को बेकसूर साबित करने के लिए छोड़ दिया था। शमरोज खामोश खड़ा था। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें रखना चाहिए या नहीं, मगर एक बात जानता हूँ, मैं तुम्हारी नज़रों में हमेशा मुजरिम ही रहूँगा। नायला की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। शमरोज कमरे से बाहर निकल गया, मगर वो फैसला नहीं कर पाया, ना नायला को छोड़ने का, ना उसे कबूल करने का। रात की बारिश अभी तक जारी थी। सड़क पर पानी बह रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गाड़ी में खामोशी थी, मगर अंदर जज्बात का एक तूफान छुपा हुआ था। नायला शीशे के बाहर देख रही थी, मगर उसके दिमाग में माजी के दरीचे खुल रहे थे। शमरोज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और बेचैनी का इम्तिजाज था। वह हैरान था कि वो अब तक नायला के बारे में इतना क्यों नहीं जान पाया। नायला, मैंने तुम्हें कहाँ देखा है? नायला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? शमरोज ने नजरें सड़क पर जमा दी, मगर उसके दिमाग में कुछ यादें उभर रही थीं, जैसे कोई पुरानी तस्वीर धुंधले अक्स से वाज़िह हो रही हो। कई साल पहले की बात थी। वो एक बहुत बड़ी तकरीब में मौजूद था। हाल रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ कहके और बातें हो रही थीं, मगर शमरोज की नजरें एक अलग दुनिया में थीं। तब वो मोहब्बत जैसे जज्बात को न समझता था, न मानता था, मगर उस रात कुछ हुआ था जो इसके दिल में आज भी कहीं दफन था। उसने पहली बार एक लड़की को देखा था जो किनारे पर खड़ी थी। वो बाकी सब लड़कियों की तरह शौक या बातूनी नहीं थी, बल्कि खामोश थी, नजरें झुकाए हुए, जैसे वो खुद में सिमटी हुई हो। वो नायला थी। शमरोज ने गौर किया था कि वो बार बार कोई किताब खोल के देख रही थी, जैसे वो वहाँ होने के बावजूद वहाँ नहीं थी। उसी वक्त कुछ लड़के उसके करीब आए थे और उसका मजाक उड़ाने लगे। ये तकरीब है या लाइब्रेरी? तुम यहाँ क्यों आई हो अगर तुमने बस पढ़ाई ही करनी है? शमरोज ने उस लम्हे गैर इरादी तौर पर उसकी तरफ देखा था और वो चुपचाप इन बातों को नज़रअंदाज कर रहे थे। मगर जब उनमें से एक लड़के ने उसकी किताब खींच कर फेंकी तो शमरोज से रहा नहीं क्या। उठाओ वो किताब। सब चौंक गए थे, क्योंकि शमरोज आमतौर पर किसी की तरफ मुतवज्जा नहीं होता था। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? शमरोज की नज़रें सख्त हो गई थी। लड़के हड़बड़ाकर खामोश हो गए थे। वो फौरन किताब उठाकर नायला की तरफ बढ़ा थी। शमरोज ने नायला को एक नज़र देखा और पहली बार उससे महसूस हुआ कि ये लड़की आम नहीं थी। वो उस वक्त कुछ नहीं समझ पाया था, मगर आज सालों बाद वो नायला के साथ बैठा था। नायला की वो याद जो उसे झंझोड़ गई। नायला गाड़ी में बैठी थी, मगर उसके जहन में एक और याद ताज़ा हो रही थी। ये सब पहले हो चुका है, उसने दिल में सोचा। वो वही दिन था जब वो बस स्टॉप पर खड़ी थी। तब वो यूनिवर्सिटी जाती थी और उस दिन बारिश हो रही थी। उसने सफ़ेद दुपट्टा लपेटा हुआ था और वो जल्दी में थी, क्योंकि उसे बस पकड़नी थी। तभी अचानक किसी ने ज़ोर से ब्रेक लगाई थी और वो चौंक कर पलटी थी। एक गाड़ी तकरीबन उसके करीब आकर रुकी थी और ड्राइवर ने गुस्से में खिड़की नीचे की थी। अंधी हो, नजर नहीं आ रहा कि गाड़ी आ रही थी। नायला एक लम्हे के लिए डर गई थी, मगर जब उसने गौर किया तो वो वही शमरोज था। शमरोज का गुस्सा हमेशा की तरह सख्त था, मगर जैसे ही उसने नायला की आंखों में देखा, वो एक पल के लिए साकित रह गया था। तभी एक अजीब सी खुशबू उसके दिमाग में आई थी। वो चेहरे की हल्की सी खुशबू थी। यही वो लड़की थी। नायला ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया था, बस नजरें झुकाकर पीछे हट गई थी। मगर आज वो इस आदमी के साथ गाड़ी में बैठी थी और वो इसे पहचान चुका था। नायला, शमरोज की आवाज़ अब पहले जैसी सख्त नहीं थी। हाँ, तुम वही लड़की हो जो मैंने सालों पहले देखी थी। तुम वही हो ना? नायला की आंखों में नमी आ गई, मगर वो कुछ नहीं बोली। ये सब किस्मत थी या मैंने हमेशा तुम्हें नज़रअंदाज किया था? नायला ने आहिस्ता से नजरें झुका ली। शायद मैं हमेशा से वही थी शमरोज, मगर तुम्हें कभी नजर ही नहीं आई। शमरोज की उंगलियां स्टीयरिंग पर सख्त हो गईं। गाड़ी एक सुनसान रास्ते पे आ चुकी थी जब अचानक इंजन बंद हो गया। ये क्या मुसीबत है? शमरोज ने बुड़बुड़ाया। वो गाड़ी से बाहर निकला और नायला को एक पल के लिए खामोशी से उसकी तरफ देखा। ये पहली बार था कि वो उसे इतने गौर से देख रही थी। वही सख्त चेहरा, मगर आंखों में आज कुछ और था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आज उसके साथ हूँ, उसने दिल में सोचा। शमरोज ने जब देखा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो गुस्से में सीट पर बैठ गया। अब क्या करेंगे? नायला ने हिम्मत करके पूछा। बारिश रुकने का इंतजार करेंगे। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है शमरोज? शमरोज ने चौंक कर उसे देखा। मोहब्बत? हाँ। क्या तुम्हें कभी किसी से ऐसा लगा कि वही है जिसे तुम हमेशा चाहते थे? शमरोज की नज़रों में धुंधला सा अक्स उभरा। शायद हाँ, मगर मुझे वक्त पर एहसास नहीं हुआ था।
नायला ने धीरे से कहा, कभी कभी जो चीज़ हमारे सामने होती है हम उसे पहचानने में देर कर देते हैं। शमरोज ने नायला की तरफ देखा। बारिश की बूंदें गाड़ी के शीशों पर गिर रही थी और पहली बार वो सोच रहा था कि क्या वाकई वो नायला को नज़रअंदाज करता रहा था। शमरोज, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? नायला ने गहरी सांस ली। अगर मैं चली गई तो क्या तुम मुझे याद करोगे? शमरोज की मुट्ठियाँ बंद हो गई। तुम कहीं नहीं जा रही हो, मगर तुम्हें तो अभी भी फैसला करना नहीं आ रहा कि मुझे रुकना है या नहीं। शमरोज ने नजरें चुरा लीं। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, मगर उसके साथ ही शमरोज का दिल भी धड़कने लगा था। मैं इसे खोना नहीं चाहता। नायला खामोशी से बाहर देख रही थी, मगर उसके दिल में भी एक ख्वाहिश थी कि काश शमरोज उसे रोक ले। अगर मैं तुम्हें जाने से रोकूं तो क्या तुम रुक जाओगी? शमरोज ने आहिस्ता से कहा। नायला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम रोकना चाहते हो? शमरोज ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। हाँ। नायला जब शमरोज के साथ उसके घर पहुंचे तो सबने खुश दिली से उसका इस्तकबाल किया। बड़ी सी हवेली को रोशनियों से सजाया गया था और शमरोज के रिश्तेदारों ने खुशी खुशी नायला को अपनी बहू के तौर पर कबूल किया। शमरोज की माँ बेगम सिकंदर, जो एक सख्त मिजाज और रवायती औरत थी, अपनी बहू को देखकर खुश हुई। आखिर मेरी बहू घर आ गई। उन्होंने मोहब्बत से नायला के सर पर हाथ फेरा। बेटा, अब तुम्हें यहाँ खुश रहना है, इस घर की इज्जत और रवायात को निभाना है। नायला ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका दिया, मगर उसके दिल में अजीब सा खौफ था। वो जानती थी वो जो सच अभी छुपा रहा है, अगर वो सामने आ गया तो सब कुछ बदल सकता है। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। शाम को जब सब बैठे चाय पी रहे थे, तभी शमरोज की माँ ने नायला के कमज़ोर चेहरे को गौर से देखा। बेटा, तुम्हारी तबीयत कुछ निढाल लग रही है, सब खैरियत है ना? नायला ने खामोशी से सर हिलाया, मगर शमरोज के चुपचाप बैठने की आदत से माँ को अंदाज़ा हो गया कि कुछ गलत है। शमरोज, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? शमरोज ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अब सच को छुपाया नहीं जा सकता। अम्मी, नायला हामला है। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। बेगम सिकंदर ने खुशी से हाथ जोड़ लिए। माशाल्लाह, मेरे घर में खुशखबरी आई है, अल्लाह का शुक्र है। मगर फिर शमरोज की अगली बात ने जैसे क़यामत बर्पा कर दी। ये मेरा बच्चा नहीं है अम्मी। बेगम सिकंदर का चेहरा जर्द पड़ गया और कमरे में मौजूद सब लोगों की नजरें नायला पर जम गई। क्या मतलब? बेगम सिकंदर की आवाज़ में हैरानी के साथ सख्ती भी थी। नायला की शादी से पहले शमरोज ने अल्फाज रोक लिए, मगर सब समझ चुके थे कि वो क्या कहने वाला था। बेगम सिकंदर ने एक झटके से नायला की तरफ देखा। उनकी आंखों में जो मोहब्बत चंद लम्हे पहले थी, वो नफरत में बदल चुकी थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये लड़की हमारे ख़ानदान की इज्जत पर दाग है। शमरोज, इसे फ़ौरन तलाक दो। नायला का जिस्म कांपने लगा। उसके हाथ खुद ब खुद पेट पर आ गए, जैसे वो अपने बच्चे को अपनी कोख में छुपा रही हो। अम्मी, मैं... नायला ने कुछ कहना चाहा, मगर बेगम सिकंदर ने गुस्से से हाथ उठा दिया। बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे के सर पर किसी और के गुनाह का बोझ डालने आई हो? तुमने हमें बेइज्जत कर दिया। घर में मौजूद बाकी औरतों ने भी नफरत से नायला को देखना शुरू कर दिया। ये तो हमें धोखा देकर आई है। शमरोज की भाभी ने कहा, ये हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी भैया, इसे जान छुड़ा लो। छोटे भाई ने कहा। नायला ने नम आंखों से शमरोज की तरफ देखा, मगर वो खामोश था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था और उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। बेगम सिकंदर ने एक कदम आगे बढ़ाया। शमरोज, क्या तुम इसे छोड़ रहे हो या नहीं? शमरोज ने एक पल के लिए नायला को देखा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं इसे इसके माँ बाप के घर छोड़ आता हूँ। नायला को लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से निकल गई हो। शमरोज ने नायला को खामोशी से गाड़ी में बिठाया। वो सारा रास्ता कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या शमरोज वाकई उसे छोड़ने जा रहा था? जब इसके मैके पहुंचे तो नायला की माँ ने दरवाज़ा खोला। बेटा, तुम यहाँ? अम्मी। नायला ने नम आंखों से माँ की तरफ देखा, मगर माँ की मुस्कुराहट जल्दी खौफ में बदल गई जब उसने शमरोज के चेहरे की सख्ती देखी। क्या हुआ शमरोज बेटा? ये आपके पास रहने आई है खाला, मैं इसे इसके घर वापस छोड़ने आया हूँ। माँ के चेहरे की रंगत फक हो गई। मगर क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ रहने के काबिल नहीं है। ये जुमला सुनते ही नायला का दिल टूट गया। उसने एक आखिरी बार शमरोज की तरफ देखा, मगर वो पहले ही गाड़ी में बैठ चुका था। नायला की माँ ने उसे अंदर खींचा, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसे अपनी भाभीयों की सरगोशियाँ सुनाई दी। देखा, वापस आ गए। मैंने कहा था ना, शमरोज उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले शोहर का घर नहीं संभाल सके, अब माँ बाप के सर पर बोझ बनने आ गई है। पता नहीं ये बच्चा किसका है, शर्म आनी चाहिए इसे। नायला का सर झुक गया। अम्मी, मुझे लगता है कि मैं कहीं की भी नहीं रही।
माँ ने उसके हाथ थामे मगर उनकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। नाइला के आंसू टपकने लगे। मैं कहाँ जाऊँ अम्मी? कमरे में खामोशी थी मगर नाइला की सिसकियाँ सब कुछ कह रही थी। नाइला अपने माँ के घर में बेबसी से बैठी थी। 4 दिन हो चुके थे और हर गुजरता लम्हा उसके लिए बोझ बनता जा रहा था। घर के हर फर्द की नजरें बदल चुकी थीं। उसकी भाभियाँ उससे गुरेज करती, उसके भाई उससे कतराते और उसकी माँ हमेशा आंखें चुरा कर रोती रहती। ये वो घर नहीं था जहाँ वो सुकून से रह सकती थी, मगर वो जाए तो कहाँ जाए। हर रात वो सोचती कि शमरोज ने उसे क्यों छोड़ा। क्या उसके दिल में एक बार भी रहम नहीं आया? क्या वो वाकई इतना सख्त था कि उसे बेसहारा छोड़ देता? आज भी वो सोचों में गुम थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाज़ा खोला और सामने शमरोज खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ की आवाज़ में हैरत और गुस्सा था। शमरोज ने एक लम्हे के लिए कुछ नहीं कहा, फिर नाइला की तरफ देखा जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी, आंखों में बेयकीनी लिए। मुझे नाइला से बात करनी है। अब क्यों? जब तुमने उसे खुद छोड़ा था तो अब क्यों आए हो? माँ की आवाज़ में दुख था। ये ज़रूरी है। शमरोज की आंखों में कज़म था। नाइला की माँ एक लम्हे को रुके, फिर अंदर चले गए। तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। नाइला की आवाज़ में सर्द महरी थी। मुझे तुमसे सच जानना है नाइला, शमरोज ने उसके करीब आकर कहा। कौन सा सच? जो तुम पहले ही जान चुके हो या वो जिसे तुम मानना नहीं चाहते? मुझे नाम बताओ जिसने तुम पर जुल्म किया, उसका नाम बताओ। नाइला ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने आहिस्ता से अपना मोबाइल निकाला और एक तस्वीर खोली। ये देखो शमरोज, ये है वो शख्स जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। शमरोज ने बेचैनी से मोबाइल उसके हाथ से लिया, मगर जैसे ही उसने तस्वीर पर नजर डाली उसका चेहरा फक हो गया। तस्वीर में उसका अपना सौतेला भाई शामिर था। उसकी सांस रुक गई। ये झूठ है। उसके लब कांपे। ये सच है शमरोज, मैं इसे पहचानती हूँ। ये वही शख्स है जिसने मेरी इज्जत पामाल की। शमरोज के हाथ कांपने लगे। नहीं, शामिर ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा भाई है। यही तो अलमिया है शमरोज, जुल्म हमेशा अपनों के हाथों होता है। नाइला की आवाज़ में तकलीफ थी। शमरोज अपनी गाड़ी में बैठा, दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। ये कैसे मुमकिन है? शामिर मेरा भाई है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मगर फिर माजी की यादें उसके जहन में आने लगी। शामिर हमेशा से बिगड़ा हुआ था। वो बचपन से जिद्दी, खुदगर्ज और मगरूर था। वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, मगर शमरोज ने हमेशा उसे अपने छोटे भाई के तौर पर देखा था। उसकी बुराइयों को नज़रअंदाज करता रहा, मगर आज हकीकत ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था। क्या मैं हमेशा अंधा रहा? क्या मैंने कभी सोचा कि शामिर किस हद तक जा सकता है? उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई। अब उसे शामिर को ढूंढना था, उसे जवाब लेना था। उसने अपने आदमियों को कॉल की। मुझे शामिर का पता चाहिए फौरन। सर, वो 2 दिन पहले यहाँ से गायब हो चुका है। लगता है कि वो छुप रहा है। शमरोज की मुट्ठियां बंद हो गई। अगर वो भाग रहा है तो इसका मतलब है कि वो मुजरिम है। नाइला ने जब शमरोज की खामोशी देखी तो इसका दिल टूट गया। अब भी तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे भाई को कैसे बचाया जाए? शमरोज ने गहरी सांस ली, मगर वो कुछ नहीं बोला। मुझे पहले ही मालूम था तुम्हारे लिए तुम्हारा खानदान ज्यादा अहम होगा। मैं तुमसे किसी इंसाफ की उम्मीद नहीं रखती। शमरोज ने नाइला की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बेबसी थी जो उसने पहली बार देखी थी, मगर अब उस बेबसी में बदगुमानी भी शामिल थी। मुझे वक्त तो नाइला, मैं खुद नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। नाइला धीरे से हंसी, मगर उसकी हंसी में दुख था। मुझे वक्त मत दो शमरोज, जो कुछ होना था वो हो चुका। तुम्हें सिर्फ फैसला करना है कि तुम किसके साथ हो। ये कहकर वो अंदर चले गए। दरवाज़ा बंद कर दिया। शमरोज दरवाजे को देखता रहा और फिर खामोशी से गाड़ी में बैठा और चला गया। मगर उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, शामिर को ढूंढना है। शमरोज पूरे शहर में शामिर को ढूंढता रहा, मगर वो कहीं नहीं मिला। ये बुज़दिल कहाँ छुपा बैठा है? वो बुड़बड़ाया। आखिरकार उसके एक आदमी ने खबर दी, सर, शामिर एक गैंग के साथ मिला हुआ है। वो किसी बड़े जुर्म की मंसूबाबंदी कर रहा है। शमरोज के अंदर आग लग गई। अगर मैंने उसे ना रोका तो वो मजीद जिंदगियां तबाह कर देगा। वो इस जगह पहुंचा जहां शामिर छुपा हुआ था। शमरोज जैसे ही अंदर गया तो शामिर उसे देखकर मुस्कुरा दिया। भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शमरोज ने गुस्से से मुक्का मारकर उसे दीवार से लगा दिया। तुमने क्या किया है शामिर? तुमने नाइला की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब छुप रहे हो। शामिर बेखौफी से हंसा। तो क्या करोगे, मुझे मारोगे? शमरोज के हाथ कांपे, मगर उसने खुद को रोका। आज नहीं शामिर, मगर तुम्हें तुम्हारे इंजाम तक पहुंचाऊंगा। शामिर ने कंधे उचकाए। देखते हैं भाई। शमरोज ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ शामिर, खुद को कानून के हवाले कर दो,
ورنہ میں خود تمہارا فیصلہ کروں گا۔ شامیر کے چہرے پر ہنسی برقرار رہی مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف ابھرا۔ شمروز نے پلٹ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہ کا فیصلہ وقت کرے گا۔ دروازہ بند ہوتے ہی شامیر کا سکون ٹوٹنے لگا۔ شمروز باہر جا چکا تھا مگر اس کا دل اب بھی بوجھل تھا۔ اب فیصلہ اسے کرنا تھا، یا تو وہ اپنے بھائی کو بچائے یا نائلہ کے ساتھ انصاف کرے۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر شمروز کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ شامیر کے ساتھ ہونے والی آخری گفتگو بار بار اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ کیا وہ واقعی ایک درندہ تھا یا یہ سب محض ایک اتفاق تھا؟ نائلہ کا زخمی چہرہ، اس کی آنکھوں میں چھپی اذیت اور وہ الفاظ کہ تمہیں صرف فیصلہ کرنا ہے کہ تم کس کے ساتھ ہو، یہ سب سوچتے ہی اس کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ وہ اپنے بھائی کو کب سے بچاتا آ رہا تھا، کب سے اس کے ہر غلط کام کو نظر انداز کرتا رہا، مگر اس بار معاملہ مختلف تھا۔ اس بار سوال ایک معصوم کی زندگی کا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ شمروز نے گاڑی ایک سنسان سڑک پر روکی۔ اس کے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا مگر دل میں جو فیصلہ وہ لے چکا تھا وہ اٹل تھا۔ اس نے فون نکالا اور پولیس انسپکٹر کو کال ملائی۔ میں تمہیں ایک مجرم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ کون ہے؟ انسپکٹر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ شامیر خان، میرا اپنا بھائی۔ وہ مجرم ہے، وہ ایک لڑکی کی زندگی برباد کر چکا ہے اور اگر اسے تم نے جلدی گرفتار نہیں کیا تو شاید میں خود اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ انسپکٹر ایک پل کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو ہم فوراً کارروائی کریں گے۔ شمروز نے فون بند کر دیا اور گاڑی میں سر ٹکا لیا۔ میں نے آج اپنے ہی خون کو قربان کر دیا مگر یہ ضروری تھا۔ دوسری طرف شامیر اپنے گروہ کے ساتھ کسی غیر قانونی معاہدے میں مصروف تھا جب اچانک پولیس نے دھاوا بول دیا، شامیر خان، تمہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ شامیر نے حیران ہو کر پلٹ کر دیکھا مگر جیسے ہی اس کی نظر پولیس کے درمیان کھڑے شمروز پر پڑی اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ تم نے کیا بھائی؟ شمروز خاموش رہا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، شامیر چلایا۔ شمروز نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ یہ دھوکہ نہیں، انصاف ہے۔ اگلے دن جب نائلہ کو یہ خبر ملی کہ شامیر گرفتار ہو چکا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی آئی۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں نائلہ، میں نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ شمروز کی آواز میں تھکن تھی۔ نائلہ نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا مگر پھر خاموش ہو گئی۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہو شمروز؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی جیو۔ میں تم پر جو کچھ گزرا اسے کبھی بدل نہیں سکتا مگر کم از کم میں تمہیں سکون دے سکتا ہوں۔ نائلہ کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ مجھے معاف کر دو نائلہ، یہ جملہ شمروز نے پہلی بار کہا تھا۔ نائلہ نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ وقت لگے گا مگر شاید میں ایک دن معاف کر دوں گی۔ شمروز نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر بولا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں واپس اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں مگر فیصلہ تمہارا ہوگا۔ نائلہ نے خاموشی سے باہر دیکھا۔ بارش کی بوندیں زمین پر گر رہی تھیں اور کہیں دور ایک پرندہ اڑ رہا تھا۔ مجھے کچھ وقت دو شمروز، مجھے سیکھنا ہوگا کہ میں خود کو کیسے سنبھالوں۔ شمروز نے سر ہلایا۔ میں انتظار کروں گا نائلہ۔ اور وہ جانتا تھا کہ اب اسے انتظار میں شدت بھی ہوگی اور سچائی بھی۔ رات کی سیاہی میں چمکتے ستارے کسی خوشی کی خبر کا پیغام دے رہے تھے۔ نائلہ کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سا سکون تھا مگر دل میں ہلچل تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کئی مہینوں سے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے زخموں کو بھلا رہی تھی مگر اب وقت آ چکا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا راستہ چنے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ میں پکڑا خط دوبارہ کھولا۔ اگر تم نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میں اب بھی وہی ہوں جو تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں محبت کی طلب ہے تو میں اب بھی وہی ہوں جو تمہیں سکون دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ میں اب کیسا ہوں تو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں نائلہ، ہمیشہ کے لیے تمہارا شمروز۔ یہ وہی شخص تھا جو کبھی اس پر شک کرتا تھا، جس نے اسے چھوڑ دیا تھا مگر اب وہی شخص اس کے بغیر ادھورا محسوس کر رہا تھا۔ نائلہ نے گہری سانس لی اور پہلی بار اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں حیرانی تھی مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ آج ان کی بیٹی نے اپنے لیے پہلی بار کوئی فیصلہ خود کیا ہے۔ شمروز کے گھر میں خاموشی تھی۔ وہ کئی دنوں سے بے چین تھا، جیسے کسی نامعلوم انتظار میں تھا۔ اس کے اندر کئی جذبات کا طوفان تھا مگر وہ سب دبائے بیٹھا تھا۔ تبھی دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تیز قدموں سے دروازے تک پہنچا اور جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے نائلہ کھڑی تھی۔ وہ ہلکے رنگ کے لباس میں تھی۔ چہرہ پہلے کی طرح زرد نہیں تھا مگر آنکھوں میں ایک نرمی تھی جو شمروز کے اندر تک سرایت کر کے تم یہاں آئی ہو؟ شمروز کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ نائلہ نے دھیرے سے سر ہلایا مگر کچھ نہیں بولی۔
शमरोज ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर एक कदम पीछे हटकर रास्ता दिया। अंदर आओ। कमरे में वही खामोशी थी जो इन दोनों के दरमियान हमेशा से थी, मगर आज ये खामोशी मुख्तलिफ थी। शमरोज ने आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी नाइला। नाइला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें नीचे झुका ली। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें अकेला छोड़ा, तुम्हारी तकलीफ को नज़रअंदाज किया, मगर जब मैंने सच जाना तब एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा नुकसान किया है। नाइला ने पहली बार उसकी तरफ देखा। फिर तुमने शामिर के साथ क्या किया? शमरोज ने आंखें बंद की, जैसे वो ये सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं था, मगर फिर आहिस्ता से बोला, मैंने उसे कानून के हवाले कर दिया। वो मेरे अपने खून से था, मगर उसका गुनाह माफ़ करने के काबिल नहीं था। मैंने अपने भाई को खो दिया, मगर शायद मैंने पहली बार सही फैसला किया। कमरे में खामोशी छा गई। नाइला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये आसान नहीं होगा, मगर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा अपनाना चाहता हूँ, मगर इस बार ये बंधन ज़बरदस्ती नहीं होगा, इस बार तुम्हारी मर्जी होगी। नाइला की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं कहूँ कि मुझे वक्त चाहिए? शमरोज ने फौरन कहा कि मैं इंतज़ार करूँगा, जितना चाहे उतना वक्त ले लो। अगर मैं कहूँ कि मैं वापस नहीं आना चाहती? शमरोज ने एक लम्हे को कुछ नहीं कहा, मगर फिर धीरे से मुस्कुराया, तब भी मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करूँगा। रात मज़ीद गहरी हो चुकी थी। नाइला खिड़की के पास खड़ी थी और शमरोज उसे खामोशी से देख रहा था। तुम्हें याद है हमारी शादी कैसे हुई थी? नाइला ने अचानक पूछा। शमरोज ने चौंक कर उसे देखा। हाँ, याद है। मेरे वालिदैन की ज़बरदस्ती, तुम्हारे घर वालों की इज्जत बचाने की फ़िक्र और मेरी वो सोच कि ये रिश्ता बस एक जिम्मेदारी है, मोहब्बत नहीं। नाइला ने आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। मगर आज ये जिम्मेदारी तुम्हारे लिए क्या है? शमरोज ने धीरे से कहा, आज ये जिम्मेदारी मेरी ज़िंदगी है। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में वो सब कुछ था जो शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता था। नाइला ने आहिस्ता से कहा, मैं हमेशा एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ मुझे सुकून मिले, मगर शायद वो सुकून मैं खुद अपने अंदर ही तलाश नहीं कर रही थी। शमरोज ने धीरे से उसका हाथ थामा। नाइला, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर वो सुकून ढूंढ सकते हैं। नाइला ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे वहाँ मोहब्बत नजर आई, सच्ची, खालिस और हमेशा के लिए। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी, जैसे नई जिंदगी का आगाज हो रहा हो। शमरोज और नाइला खामोशी से बैठे थे, मगर इस बार उनकी खामोशी में वो सुकून था जो हमेशा अधूरा था। शमरोज ने नरमी से कहा, क्या तुम मेरे साथ ये सफ़र दोबारा शुरू करना चाहोगी? नाइला ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर धीरे से सर हिला दिया। हाँ, मगर इस बार अपनी शराइत पर। शमरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हारे हर फैसले को कबूल करूँगा नाइला, क्योंकि अब मैंने सीख लिया है कि मोहब्बत सिर्फ अपनाने का नाम नहीं बल्कि आज़ाद छोड़ने का भी है। नाइला ने आंखें बंद कर लीं और पहली बार खुद को मुकम्मल महसूस किया। ये कहानी शायद एक आजमाइश से गुजरी थी, मगर आखिर में मोहब्बत जीत गई थी और इस बार ये मोहब्बत हमेशा के लिए थी। अगर आप नाइला की जगह होती तो क्या शमरोज को माफ़ कर देते या ज़िंदगी का नया रास्ता चुनते?